हेलो दोस्तों, यादिरा फैब्रिक क्रिएशन में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ किचन से रिलेटेड 3 अमेजिंग DIY शेयर करने वाली हूँ। इन DIYs को बनाने के लिए मैंने इस तरह के प्लेन जो कैरी बैग्स होते हैं उनका यूज़ किया है, और साथ ही साथ मेरे पास कपड़ों के ये पीसेस बच गए थे तो इनको भी मैं यूज़ करने वाली हूँ। और एकदम ज़ीरो कॉस्ट में ये DIYs बनकर रेडी होंगे, और एक बार ये जब बन जाएंगे तो आपके काफ़ी लंबे टाइम तक ये यूज़ होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोस। पहला जो आइडिया है उसके लिए मैं यहाँ पर जो कैरी बैग्स है उसका यूज़ करूँगी। कैरी बैग का जो ऊपर वाला पार्ट है उसको मैंने कट कर लिया है, जो हैंडल वाला पार्ट है, और जो नीचे वाला पार्ट है उसमें से दोनों साइड से मैं 1.5 इंच पर निशान लगाकर उसको कट कर लूँगी। अब जब हमने कट किया है और अब उसके किनारे को हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है। बस इतना फोल्ड करना है जिससे कि हम इसमें अपनी कोई डोरी या इलास्टिक डाल सकें। अब दूसरी साइड से भी हमें इसी तरह से अंदर की तरफ इसको फोल्ड करना है और स्टिचिंग करनी है। और किनारे पर स्टिचिंग को मैं पक्का कर रही हूँ ताकि ये खुले ना। अंदर की तरफ फोल्ड करने से इनमें इस तरह से होल्स बन गए हैं, तो यहाँ से हम अपने जो भी डोरी या इलास्टिक डालना चाहते हैं इसमें बहुत ही आसानी से डाल सकते हैं। और यदि आप कैरी बैग का नहीं यूज़ करना चाहती हैं और ना ही आपके पास है तो आप कपड़े के बने हुए इस तरह के जो पाउचेज़ होते हैं उसको भी यूज़ कर सकती हैं। कपड़ा आपको जितना छोटा बड़ा ये पाउच बनाना है उसके अकॉर्डिंग ले सकती हैं। और मैंने यहाँ पर इसको डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड करने के बाद ऊपर की तरफ 1-1 इंच पर निशान लगाकर मैंने जहाँ से निशान लगाया है वहाँ से इसको स्टिच करना है। ये देखिए, ये निशान मैंने लगाया था और यहीं से मैंने इसको सिलना शुरू किया था, और नीचे की तरफ हम कंप्लीट इसको सिलेंगे। और नीचे वाला जो हिस्सा है वो सिला हुआ था, यानी फोल्ड था, इसलिए सिला नहीं है मैंने। अब हमें इसके जो इस तरह से हमने इसके साइड में जो स्टिचिंग लगाई थी, तो ये देख रहे हैं आप। अब इसके किनारे को हमें फिनिश करना है। दोनों तरफ से हम इसके किनारे को फिनिश करेंगे। जैसे कि हम अपने सूट के जो पल्ले होते हैं उनको अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं, बस इसी तरह से हमें इसके किनारे को भी अंदर की तरफ फोल्ड करना है। अब हम जो ऊपर वाला पार्ट है उसको अंदर की तरफ हमें, जैसे हमने कैरी बैग को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिला था, बस उसी तरह से हमें सिलना है। इसमें भी हमें इतना स्पेस बीच में रखना है जिससे कि हम इसमें अपनी डोरी को इंसर्ट कर सकें। और ये बिल्कुल वॉशेबल हैं, जैसे कि कैरी बैग्स होते हैं वो बिल्कुल वॉशेबल होते हैं, इसलिए मैंने बिना प्रिंटेड के कैरी बैग्स को यूज़ किया है। और एक बार इनको बना लेंगे तो आप ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं। कपड़े का भी काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा, और जो कैरी बैग्स का बनाया है, जो पाउचेज़ मैंने बनाए हैं वो भी काफ़ी लंबे टाइम तक चलेंगे। ये देखिए, मैंने इनके किनारे जो फोल्ड किए थे उसमें इस तरह से जो धागे हैं या डोरी है उसको मैंने इंसर्ट कर दिया है। अब इसको जैसे चाहें आप यूज़ कर सकती हैं। किचन में हम अपना इसमें वेजिटेबल्स रख सकते हैं और एकदम वॉशेबल है। कोई भी फ्रूट्स रख सकते हैं, क्योंकि बाहर या अंदर कहीं भी उनको रखो तो वो थोड़ा सा अजीब हो जाते हैं, चाहे वो फ्रूट्स हो चाहे वेजिटेबल्स हो। तो आप इनमें बिल्कुल सिक्योर करके उनको रख सकती हैं फ्रिज में, और बिल्कुल वॉशेबल है, जैसे चाहे आप इनको वॉश कर सकती हैं। और अगला DIY बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक सर्कल पीस को कट किया है। इसका जो डायमीटर है वो 13 इंचेस है। तो ये 2 पीस है। अब इसके किनारे पर हमें सिलाई लगानी है। बहुत ही सिंपल है, बस किनारे पर जैसे ही कटिंग की है बस उसी तरह से किनारे पर हमें सिलाई लगाते जाना है। बस थोड़ा सा पार्ट हमें छोड़ना है जिससे कि हम इसको सीधा कर सकें। छोटे छोटे मैं कट लगा लूँगी। कट लगाने से जो हमारे किनारे हैं जब इसको सीधा करेंगे काफ़ी फिनिशिंग के साथ ये सीधे हो जाएंगे। ये देखिए, मैंने इनको सीधा कर लिया। अब थोड़ा सा प्रेस कर लूँगी इसके ऊपर। अभी मैंने एक छोटा सा पीस भी बनाया है। अब इसके जो छोटा पीस है इसके किनारे पर हमें इतना स्पेस छोड़कर हमें सिलाई लगानी है जिससे कि हम इसमें अपनी इलास्टिक को इंसर्ट कर सकें। और जो दूसरा पीस बड़े वाला है उस पर सबसे पहले मैं 1-1 इंच पर पूरे सर्कल में निशान लगाऊंगी। निशान लगाने से ये छोटा बड़ा सिलेगा नहीं, बिल्कुल ही इक्वली है ये सिल जाएगा, इसलिए पहले हम निशान लगाते हैं। अब ये जो निशान लगाए हैं बस उसी के ऊपर हमें मशीन चलानी है। और जहाँ से हमने ये वाला सर्कल हमने सीधा किया था बिल्कुल उसी के सामने थोड़ा सा मैं भूल गई थी यहाँ पर ओपन करना।
यहाँ थोड़ा सा मैंने ओपन कर दिया है, सिलाई को यहाँ उधेड़ दिया है। अब थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हुए हमें एक सिलाई और लगानी है। बस इसी तरह से जो 2 सर्कल हमने किनारे पर सिले हैं उसी के अंदर हमें अपनी जो इलास्टिक है उसको हम इंसर्ट करेंगे। ये देखिए, जो किनारे पर सिला था उसकी इलास्टिक को मैंने यहाँ पर डाल दिया है, और जो बीच में मैंने 1 इंच छोड़कर लगाया था, कुछ इस तरह से उसके फ्रिल टाइप में एक डिज़ाइन सा बन गया है। तो दोनों में इलास्टिक डालकर ये रेडी हो गए हैं। आप जैसे चाहें इसको यूज़ कर सकती हैं। हम अपना कोई भी सामान किसी डिब्बे में डालकर रख सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं। कई बार हमारे पास कुछ ऐसे बर्तन होते हैं जिनके ढक्कन हमसे गुम जाते हैं या नहीं होते हैं या टूट जाते हैं, तो आप ऐसे इस तरह से बिना कॉस्ट, जीरो कॉस्ट पर बनाकर अपना इनको डिब्बों को कवर कर सकती हैं। कोई खाने का सामान है या कुछ भी है, हम फ्रिज में, मैं डायरेक्टली पर्सनली मैं ऐसे नहीं रखती हूँ, हमेशा कवर करके ही रखती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से छोटे छोटे ये पीसेस में बना रखे हैं सर्कल पीस में। और घर में ही बचे हुए जो कपड़ों के पीसेस होते हैं उनसे हम बहुत ही ब्यूटीफुल से इस तरह से ये बना सकते हैं। और ये देखिए, फ्रिल टाइप में जो ये बना है, इसका भी डिज़ाइन कितना अच्छा लग रहा है और ये डिब्बा भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो आप ऐसे जैसे चाहें बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पे आप इनको बना सकती हैं, और लगते भी बहुत ही खूबसूरत हैं। अब चलते हैं तीसरी आइडिया की तरफ। तीसरी आइडिया को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो कपड़ों के पीसेस हैं उनको लिया है, और इसकी मेज़रमेंट में यहाँ पर ये मैंने 8.5 इसकी लंबाई ली है, और जो चौड़ाई है वो मैंने यहाँ पर 5 से थोड़ा सा कम है। अब ऊपर नीचे कपड़ा रखते हुए बीच में मैंने जो कैरी बैग है एक बेकार सा पड़ा हुआ था, उसको मैंने बीच में रख लिया है ताकि थोड़ा सा इसकी जो थिकनेस है वो अच्छी लगे। अब इसी मेज़रमेंट में 2 मैंने अलग से पीसेस लिए हैं, और इनके पीसेस को दोनों तरफ से मैंने सिल लिया है। अब ये दोनों पीस को हमें इकट्ठे इस तरह से रखना है और बीच में से इसको कट कर लेना है। अब कट करने के बाद जो निचले वाला पीस है उसके ऊपर हमें कुछ इस तरह से रखना है। सिले हुए दोनों जो इसके पार्ट हैं वो अंदर की तरफ बीच में होने चाहिए, और बीच में थोड़ा सा मैंने 1-1.5 इंच का गैप दिया है, और बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं कट कर लूँगी। अब इस पीस को हमें दोनों ही साइड से थोड़ा सा वी शेप में कट करना है। मैंने बस थोड़ा सा आइडिया से ही इसको ऐसे ही कट कर लिया था, कोई अलग से कोई निशान नहीं लगाया मैंने। ये देखिए, दूसरी तरफ से भी हमें इसी तरह से कट कर लेना है। और जो दूसरा पीस है उसको भी हमें सेम इसी तरह से कट कर लेना है। ये देखिए, दोनों पीस कट कर लिए हैं मैंने और बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब इसके किनारे को फिनिश करना है। फिनिश करने के लिए आप रेप पट्टी का यूज़ कर सकती हैं। मैंने एक रेप पट्टी ली है, बस इसके किनारे पर हमें इसको पहले अटैच करना है। अटैच करने के बाद उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए, फोल्ड करके इस तरह से देखिए फिनिशिंग के साथ हमें इसको इस तरह से मोड़ना है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। और ये भी बड़े काम का आइडिया है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है आपके लिए। आप एक बार बनाएंगे तो ये तो बिल्कुल ही लंबे टाइम तक चलने वाली चीज़ है आपकी, और बहुत ही हेल्प मिलती है इससे किचन में। सच में आप इसको बनाकर देखिएगा। और इसी तरह से दूसरा पीस जो है वो भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। ये देखिए, दोनों पीस मेरे रेडी हो गए हैं। अब इनको यूज़ कैसे करना है ये देखिए। हमें इस तरह से अपने हाथों में और जो हमारा अंगूठा है उसमें इस तरह से रखना है। और खाना बनाते वक्त कभी हमें कढ़ाई पकड़नी पड़ती है, कभी हमें कोई डिब्बा गर्म पकड़ना पड़ता है, तो आप बहुत ही आसानी से इनको अपने हाथों में डालकर बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकती हैं। और सच में बहुत ही यूज़फुल है ये। और जब यूज़ में ना हो तो मैंने यहाँ पर ये छोटे छोटे एक डोरी के साथ हैंगर्स बना लिए हैं, इनको आप हैंग कर सकती हैं। ये बहुत ही अमेजिंग आइडिया है।
आई होप आपको सभी आइडिया अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।